दोस्तों, इस कहानी से आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। एक राजा था जिसका नाम शिव सिंह था। उसके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी और जिस राज्य में प्रजा प्रसन्न रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी बहुत दुरुस्त होती है। इस प्रकार से हर क्षेत्र में राज का प्रवाह अच्छा चल रहा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसको कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई और राजा की इस खुशी से प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम लववीर सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं बहुत इंतजाम के बाद राजा को संतान प्राप्त हुआ था, इसलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता था। लेकिन अत किसी बात की अच्छी नहीं होती है। आर्थिक लाड़ में लववीर सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो लववीर के सभी बातें दिल को लुभाती थीं, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगी थी। लववीर बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो पैर की जूती ही समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो बहुत खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुण बढ़ गए चुके थे। लववीर सिंह इस व्यवहार से प्रजा बहुत दुखी थी। प्रजा आए दिन दरबार में लववीर सिंह की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों को एवं मंत्रियों को सभा में बुलवाया और उनसे अपने दिल की बात कही कि वो राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य हैं। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हुए कहा कि आप हिम्मत रखो, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने लववीर सिंह को गुरु जी के आश्रम भेज दिया। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरु जी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु बहादुर गुप्त के साथ अकेले में बात की। लववीर सिंह के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि वो जब अपने पुत्र से मिलेगा तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वो संघर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट आए। अगले दिन सुबह
गुरु के खास चेले द्वारा लवबीर सिंह को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर लवबीर सिंह ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कहा कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। लवबीर सिंह ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी थी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोले के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ में आने लगा और करीब 1 महीने बाद लवबीर सिंह को पेट भर भोजन मिला, जिसके बाद व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत ही परिवर्तन किए, जिसे गुरुजी भी समझ रहे थे। एक दिन गुरुजी ने लवबीर सिंह को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत सारी बातें की। गुरुजी ने लवबीर से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हें बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने लवबीर को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। लवबीर ने झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिया। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। लवबीर वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने को दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। लवबीर ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चख कर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही लवबीर ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया। उसने उसकी बहुत निंदा की और इधर उधर पीने का पानी ढूंढने लगा। लवबीर की यह दशा देख गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद लवबीर को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने के कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियों को खाया तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने लवबीर को समझाया, जिस प्रकार से तुम जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार से प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो या कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। लवबीर को सभी बातें विस्तार से समझाया और वो अपने महल लौट आया। लवबीर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका था
और बाद में वो एक सफल राजा बनता है। गुरु की सीख ने लवबीर का जीवन ही बदल दिया। वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें गुण होंगे तो लोग हमको पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अगुणी होंगे तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती। दोस्तों, इस कहानी का श्रेय यही था कि अपने अंदर व्यवहार अच्छा लाना चाहिए। पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत